मार्केट के अंदर आया है बेयर मोमेंट और इस बेयर मोमेंट के अंदर बाइंग करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। सेम चीज अप्लाई हुई थी 1 साल पहले जब कोविड आया था, बट नाउ इट्स एन अपॉर्चुनिटी अगेन एंड फिर यहाँ से मार्केट एक अगेन एक अपसाइड मूव देगा। सो गाइस, ऐसी सिचुएशन में कौन से स्टॉक्स को बाय करना चाहिए ताकि हमें आने वाले टाइम में एक सेफ, हेल्दी और रिस्क फ्री रिटर्न मिल जाए। तो गाइस, हम सेक्टर लीडर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और मोनोपोली सेक्टर के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, सबसे पहला जो स्टॉक हमारे इसके अंदर लिस्ट के अंदर है, हम बेसिकली 5 शेयर्स को स्टॉक को आप इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं और उसमें से जो पहला शेयर है वो है हमारा आईईएक्स। सो गाइस, आईईएक्स के बारे में बात करें तो 40% वो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से लेकर, और अभी के बीच की बात करें तो 40% नीचे के भाव पर मिल रहा है, यानी 100 रुपए की चीज आपको 40 रुपए के अंदर मिल रही है। तो डेफिनेटली आप इस शेयर को कंसिडर करके चल सकते हो। और इस शेयर को कंसिडर क्यों करना है, इसके 2-3 रीजन है। अगर हम बात करें तो ये लिस्ट हुआ था 2018 के 17 के अंदर, और तब से लेके अभी तक इसने 300% के रिटर्न्स दे दिया है। पिछले 5 साल में आपके पैसे को 4 गुना कर दिया है। सो गाइस, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आईईएक्स की, तो आईईएक्स का सेल्स ग्रोथ अगर आप पिछले 5 साल से देखो तो आपको साफ साफ क्लियर इंडिकेशन दिखेगा कि सेल्स लगातार इंक्रीमेंट के ऊपर जा रही है, बिकॉज इट इज अ मोनोपोली कंपनी। मोनोपोली कंपनी के साथ साथ ऐसी कंपनी ऐसी स्टेज प्रोवाइड करती है जिसके साथ साथ क्वालिटी भी वो मेंटेन रखती है, जिसके कारण आपको इसकी सेल्स ग्रो होते हुए देखने मिल रही है। प्लस उसके साथ साथ इन्होंने प्रॉफिट को भी अच्छी तरह से ग्रो किया है, प्रॉफिट मार्जिन भी इनका अच्छा निकल कर आता है। 5 ईयर का सीएजीआर भी देखे तो 16% का प्रॉफिट सीएजीआर के थ्रू अगर आता है देखने में हमें मिल रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 2 साल से कुछ हुई नहीं है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखने नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि बिकॉज सेल्स इज इंक्रीजिंग, दिस रिटर्न ऑन इक्विटी विल डेफिनेटली राइज सूनर और लेटर। तो अभी ये गिर रही है, मतलब कभी ना कभी ये राइज होगी, और वो राइज का फायदा अगर आपको उठाना है तो आपको हमें इस जगह पर इसको बाय करना पड़ेगा। एंड दिस इज द ग्रेट टाइम टू बाय एंड एक्यूमुलेट दिस शेयर एट दिस लेवल्स। तो अगर आप चाहते हो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना तो आप जा सकते हो इसके अंदर थोड़ी सी रिसर्च कर कर, बिकॉज देखिए ऑब्वियसली डेट फ्री कंपनी है, फिर इसके पास कैश फ्लो 62.11 का है, एक सेक्टर लीडर कंपनी है। अगर हम बात करें निफ्टी अल्फा के अंदर भी इसकी प्रेजेंस है, निफ्टी 500 के अंदर, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप सब के अंदर इसकी प्रेजेंस है। अगर हम बात करें इसके डेट की, तो डेट तो है ही नहीं, 70 करोड़ के पास आसपास इनका खाली फ्री कैश फ्लो पड़ा है। और प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो भी आपको एकदम डिसेंट देखने मिल जाती है। सो गाइस, डेफिनेटली ये स्टॉक आपको एक अच्छे दायरे के ऊपर देखने मिल रहा है। मतलब प्रमोटर होल्डिंग तो देखने नहीं मिलती है, बिकॉज इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो एफआईआईज और डीआईआईज का भर भर कर है। सो गाइस, एफआईआईज और डीआईआईज ये कंपनी को होल्ड करते हैं, बड़ा चंक ये लोग होल्ड करते हैं। सो आप डेफिनेटली ये एक मेजर कंपनी है, इसको आप अपने कंसिडरेशन में लेकर चल सकते हो। सेल्स ग्रोथ बाकी सारी चीजें हमने देख लिया। अभी हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की तरफ, बिकॉज दिस इज अ मोनोपोली, तो सारी चीजें आपको एकदम नॉर्मली मिल जाएगी इंटरनेट पर। दैट्स व्हाई आई एम नॉट डीप डाइविंग ऑन दिस, एंड दिस वीडियो इज बेसिकली मेड फॉर 5 स्टॉक्स। वो पांचों के 5 स्टॉक्स ऐसे मोनोपोली स्टॉक्स है जिसकी डिटेल आपको इजीली अवेलेबल है ऑन दी इंटरनेट। अगर हम बात करें सेकंड स्टॉक आईआरसीटीसी, वी ऑल नो कितना अच्छी कंपनी है, बस अभी रिसेंटली वो कुछ ज्यादा चल नहीं रही है, 7% डाउन है एक ही दिन के अंदर। अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। पिछले 6 महीने के अंदर भी देखें तो कुछ भी ज्यादा हमें मेजर मूवमेंट देखने नहीं मिलती है। स्टॉक एक बार नीचे गिर गया था एंड उसके बाद से लेकर अभी तक आपको इसके अंदर कुछ भी बड़ी मूवमेंट होता हुआ देखने नहीं मिलती है। तो गाइस, डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म का टारगेट तो चलिए वो ऊपर ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म का टारगेट भी इधर से डबल होने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई से ये अभी अराउंड 40% के आसपास का नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है हमें इस शेयर को बाय करने के लिए। एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, जिस दिन ये रेंज ब्रेक होगा आपको फिर से एक अपसाइड देखने मिलेगी, बट दैट विल टेक टाइम। बट इफ यू हैव टाइम तो ये आपको रिटर्न्स भी बहुत अच्छे प्रोवाइड करके देगा। अगर हम ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो ऑल टाइम रिटर्न्स 380 का है, और वो भी इस 40% की गिरावट को हटाने के बाद नहीं, उसको इंक्लूड लेने के बाद। अगर हम इसको भी हटा दें तो फिर अगर आप देखो तो एक अच्छा खासा लाइक वॉपिंग 600% का रिटर्न्स आपको एक लॉन्ग टर्म फ्रॉम लो टू हाई आपको बनता हुआ देखने मिल रहा है। यहाँ से भी आने वाले टाइम में इसका जो करियर है वो बहुत अच्छा है। डिविडेंड और स्प्लिट की वजह से भी आपको इसके अंदर ऐसे मूवमेंट्स देखने मिल रहे हैं, वरना जिसने 1 साल पहले आईआरसीटीसी को देखा होगा उसे पता होगा कि आईआरसीटीसी किस हीरे से भरी हुई खदान का नाम है। अगर हम बात करें आईआरसीटीसी के अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो हमें दिखता है कि डेट तो है ही नहीं, साथ ही साथ इनके पास 1500 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा है, कैश रिजर्व्स पड़े हैं। सो 1460 करोड़ का आसपास का बहुत अच्छा कैश पड़ा है, जो ये कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो सेल्स ग्रोथ हमें देखने नहीं मिल रही है, जिसका मतलब यह है कि अभी फिलहाल तो कंपनी स्ट्राइव कर रही है, बट बिकॉज दिस कंपनी इज अ मोनोपोली वी कैन डेफिनेटली गो एंड बाय दिस शेयर, बिकॉज जब आने वाले टाइम में सारी चीजें ओपन हो जाएगी, दिस शेयर विल
विल डेफिनेटली परफॉर्म एज वेल, और बहुत अच्छी तरह से हमें परफॉर्मेंस IRCTC के अंदर भी देखने मिल जाएगी। बाकी CAGR VAGR तो आप देख ही सकते हो, उसके अंदर से आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से हमें क्लीनली ये एक टॉप पर बैठा हुआ देखने मिलता है। ये सेल्स ग्रोथ भी आपको जो नेगेटिव में देखने मिल रही है, इट्स जस्ट बिकॉज ये कोविड के पेंडेमिक की वजह से। प्लस यहाँ पर एक और एक चीज आपके सामने आ जाती है, पॉइंट टू बी नोटेड किया अभी यहाँ पर जो भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है मार्केट्स के अंदर, उसका भी इम्पैक्ट IRCTC पर होता हुआ देखने मिलेगा। पर IRCTC ही नहीं, बाकी हर एक स्टॉक के ऊपर होता हुआ देखने मिलेगा। बट वंस एवरीथिंग इज सॉर्टेड, आपको ओमिक्रॉन भी जाता हुआ देखने मिलेगा, तब जाकर IRCTC विल डेफिनेटली बूस्ट इट्स सेल्स। और आपको ये सेल्स के अंदर आपको फिर बाद में ग्राफ कैसा देखने मिलेगा, ये सेल्स ऐसी जा रही है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आ गई, और फिर बाद में ऊपर जा रही है। सो दिस इज हाउ दिस सेल्स ग्राफ विल लुक लाइक। अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की भी, तो फिर वो इसकी वजह से, सेल्स कम होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी के ऊपर भी इफेक्ट आया है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट आया है जिसकी वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर भी आपको नेगेटिव मोमेंट देखने मिला है। सो गाइस डेफिनेटली ये जो आपको गिरावट स्टॉक के अंदर देखने मिल रही है, इट्स बिकॉज प्योरली ऑन बेस्ड ऑन द बिजनेस दैट दे डू। अगर बिजनेस कम होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट आएगी। बट वी ऑल नो दैट दिस इज बिकॉज दिस इज अ मोनोपोली, ये डेफिनेटली आने वाले टाइम में रिकवर करेगा ही। और लोग ट्रेन में जाना बंद थोड़ी कर देंगे यार, ट्रेन को थोड़ी यहाँ पर बॉयकॉट कर सकते हैं हम। नो, वी हैव टू गो ऑन ट्रेन। तो वो एक कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक फायदे का सबब बनता है। सो गाइस डेफिनेटली IRCTC इज येट अनदर स्टॉक दैट यू आर गोइंग टू लुक एट। और अगर हम देखें तो 6 मिनट्स की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, मैं आपको बाकी सारी चीजें फंडामेंटल्स बताकर बोर नहीं करना चाहता। अभी हमने यहाँ पर IRCTC जान लिया, फिर सेकेंडली हमने यहाँ पर जान लिया कौन सा IEX वाला शेयर। अभी आपको थर्ड वाला शेयर बताता चलूँ, कैम्स नाम का शेयर है, CAMS। ये हमारा जो AMC है और बाकी जो भी म्यूचुअल फंड्स है, वो सबको इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं वो प्रोवाइड करके देता है। अपने सेक्टर में लीडर है, मार्केट के अंदर बहुत टाइम से है, मार्केट के अंदर अच्छे खासे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। यू कैन लुक ऑन कैम्स टू। फिर बाद में हमारा आता है यहाँ पर हमारा कौन सा IRCTC आ गया, हमारा सेकेंडली ये IEX आ गया, हमारा फोर्थ कैम्स आ गया, और हमारा जो फोर्थ है ये हमारा आ गया इंडिया मार्ट इंटरमेश। दिस इज अ मिड कैप कंपनी। तो यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी देखने मिलेगी इंडिया मार्ट इंटरमेश में, बट बिकॉज दिस इज अ मोनोपोली इन B2B सेगमेंट, तो बहुत अच्छा खासा ये स्टॉक लिस्टेड, अगर आप देखो तो रिटेल सेगमेंट के अंदर, B2B सेगमेंट के अंदर एक ही मात्र स्टॉक लिस्टेड है। ऑल्सो we consider IndiaMart Intermesh as a great source to help normal people who are willing to just buy out things for cheaper and then go and sell out to wholesalers and retailers in their area। तो गाइज ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया मार्ट इंटरमेश के ऊपर से। तो ये आपको वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ग्रो करने के लिए भी हेल्प कर रहा है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक का तो रेवेन्यू डेफिनेटली शूट अप हो ही रहा है, दिन ब दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की कर रहा है। डेफिनेटली आने वाले टाइम में इसके स्टॉक के अंदर भी अपसाइड मूवमेंट आते हुए देखने मिलेगी, बिकॉज ऑफ ऑल सच नेगेटिव सिचुएशंस। यहाँ पर इसके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ा है, थोड़ा सा माइनर सा इफेक्ट पड़ा है, बट स्टिल जैसे ही ये इफेक्ट खत्म होगा आपको यहाँ पर फिर से स्टॉक के अंदर पॉजिटिविटी आता हुआ देखने मिल जाएगा। और अगर हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट की स्टॉक की बात करें, तो नाउ आप इसे थोड़ा जज मत करना, बट स्टिल दिस इज देयर विथ मी। यू शुड हैव एशियन पेंट्स इन योर वॉच लिस्ट। व्हाई आई एम टेलिंग यू एशियन पेंट्स, डोंट गो एंड जस्ट बाय एशियन पेंट्स, बट पुट इट इन योर वॉच लिस्ट। जब आपको एक अच्छे खासे लेवल पर देखने मिलेगा ना एशियन पेंट्स, तो आप तभी उसको बाय कर सकते हो। इट इज जस्ट अ शेयर जो है ना, आपको एक नॉर्मल सा अपने पोर्टफोलियो को हेज करने की तो कैपेसिटी रखता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर ये एक और एक चीज प्रोवाइड करता है, वो ये है कि आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो आपको एशियन पेंट्स का स्टॉक ले लेना चाहिए। Because we have always seen कि Asian Paints have historically given a lot of great returns in past। दैट डजंट मीन कि आप अभी जाकर एशियन पेंट्स ले लोगे, आप अभी जाकर एशियन पेंट्स ले लोगे तो आपको शॉर्ट टर्म में नुकसान देखने मिलेगा ही। बिकॉज एशियन पेंट्स का जो ये एकमात्र पेंट का बिजनेस है, वो पेंट के बिजनेस के अंदर इनका जो ये रॉ मटेरियल यूज होता है वो क्रूड ऑयल यूज होता है। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे मतलब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स का एक डब्बा 1000 रुपए में बिक रहा है, और इनको जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही थी वो 100 रुपए आ रही थी। अगर वही प्रोडक्शन कॉस्ट डबल होकर 200 रुपए हो जाएगी, तो ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपए इन्होंने कंपनी ने भरे हैं, वो कंपनी ने खुद की जेब से भरे हैं। अब जेब से भरे हैं तो डेफिनेटली वो हमारा इनकम के बाद एक्सपेंसेस आते हैं, तो एक्सपेंसेस से माइनस हो जाएगा, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कहीं ना कहीं कम निकल कर आएगा। सेल्स तो आपको ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी तरह से शूटअप होते हुए देखने मिलेगी, जो अपने नॉर्मल बिहेवियर पर चल रहा है सेल्स। बट यहाँ पर सेल्स के बाद जो एक्सपेंडिचर है ना, वो एक्सपेंडिचर शूटअप होते हुए देखने मिलेगा, जिसके कारण
यहाँ पर आपको जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके अंदर कमी देखने मिलेगी एंड ओवरऑल बैलेंस शीट आपको वीक होते हुए देखने मिलेगी, जिसके कारण इसके अंदर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, बट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको और नीचे मिलता है तो आपको इसको एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। जस्ट फाइंड आउट द लेवल्स दैट इज सूटेड फॉर यू एज अ पर्सन, ट्रेडर और इन्वेस्टर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अगर एक ट्रेडर हो तो आप उसी के हिसाब से एशियन पेंट्स को अवॉइड करोगे, बट वहीं पर अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप एशियन पेंट्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखकर बहुत अच्छी तरह से उसको एक नोट करोगे एंड उसके हर एक पॉइंट को नोट कर जैसे ही उसके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, आप उसके लेवल्स को बार बार जाकर बाय कर एवरेज करते रहोगे। और अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप उसके अंदर उसको वॉच लिस्ट पर रखोगे, डेली उसको एनालाइज करोगे और जैसे ही मार्केट सिचुएशन अच्छी हो जाएगी वैसे ही आप उसको बाय कर 5-10% का प्रॉफिट आप निकाल कर अपने जेब में निकाल कर जा सकते हो। सो गाइस, दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स दैट वी यूज एज अ ट्रेडर, इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर, स्कैल्पर और व्हाटएवर इट इज। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट हु आर यू, इफ यू वांट टू फाइंड आउट दैट मैं कौन हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, स्कैल्पर हूँ, एफएनओ वाला हूँ, मैं शॉर्ट सेलर हूँ, मैं बायर हूँ, आई एम अ गोट, आई एम अ पिग, आई एम अ बुल, आई एम अ बेयर, हु एम आई, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए आप हमें इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। यू विल गेट अ फ्री जस्ट अ 2 day वर्कशॉप फॉर फ्री। ये सैटरडे संडे को लॉन्च होने वाला है। सो डेफिनेटली इफ यू वांट वी कैन जस्ट गिव यू अ लिंक और एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, बोथ आर द वेज वेर यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ऑल्सो यू कैन जस्ट लीव अ कमेंट डाउन सो वी कैन जस्ट टॉक इट आउट एंड देन वी कैन सॉर्ट इट कि आपको क्या करना चाहिए। सो वो वर्कशॉप भी फ्री ही रहने वाला है, सो इट विल नॉट चार्ज यू। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली उसके अंदर देखने का ट्राई कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी।